हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सतीश कुशवाहा और आप देख रहे हैं द प्रोफिशिएंट एकेडमी। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो आपने वीडियो के थंबनेल पर देखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले उसकी शुरुआत हम ऐसे क्वेश्चन से करेंगे जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पास जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ कि साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13 और आपको ये पता करना है अंडर रूट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के अपने अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको और भी क्वेश्चंस के बारे में रूबरू कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, आपको जैसा कि पता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम है, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या तो आप ये कहते हैं या फिर आप लाल बटे कक्का कहते हैं। सब स्कूल वाली बात है, बहुत बेसिक वाली बात है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ आप क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को कौन शो करता है? साइन थीटा। इसका मतलब क्या है? ऊपर जो वैल्यू होगी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, जिसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं हिंदी में। मैं चाहता हूँ ये जो मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियोस दोनों तरीके के जो स्टूडेंट हैं, हिंदी माध्यम के हों चाहे इंग्लिश माध्यम के हों, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो। 13 जो है क्या हो जाती है? हाइपोटेनियस, जिसको हम कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से अगर आप एक त्रिभुज बनाएं, इस चीज को अगर आप एक ट्रेंगल के अंदर रिप्रेजेंट करें तो क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि कर्ण जो है ये 13 है, 13 है, और लंब जो है कितनी है? 5 है। तो उस केस में हमारा जो बेस है, जो आधार है, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 12 हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चला 12 हो जाएगा? क्योंकि एक ट्रिपलेट्स होते हैं, है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, जिसको हिंदी में पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। जैसे 3, 4, 5 भी एक त्रिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो तीन तीन चीजों का, तीन तीन नंबर्स का सेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं, त्रिक कहते हैं। तो देखिए, अगर आप 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर माइनस करेंगे तो 144 आएगा, जो कि 12 का स्क्वायर होता है, इसलिए 12 हमारे पास क्या आ गया? 20 आ गया। अब देखिए, यहाँ से अगर हमें पता करनी हो कि हमें क्या पता करना है? कॉट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अंडर रूट के अंदर। तो हमें सबसे पहले कॉट थीटा पता कर लेते हैं। तो कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे? जैसे कि आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार क्या होता है? कॉट थीटा होता है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो अगर इसका हम उल्टा कर देंगे, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम चलिए उल्टा कर देते हैं, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया? कॉट थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए, बेस अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो बेस हमारे पास क्या है? 12 है, परपेंडिकुलर क्या है? 5। तो 12/5 किसकी वैल्यू होगी? कॉट थीटा की। और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप डायरेक्टली 12/5 का उल्टा कर सकते हैं, 5/12, है ना, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, यानी 1/10 थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा, कुछ भी कह सकते हैं। अब अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं तो कॉट थीटा, है ना, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 12/5, 12/5, और प्लस में कितना है? टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/12। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ से 60 हमारे पास 60 आ जाएगा एलसीएम पे, और ऊपर कितना हो जाएगा? देखिए 5 से 12 बार में, और ये 144 हो गया, और यहाँ से 25 हो गया। आपको पता है 144 और 25 क्या होता है? 169 होता है, जो कि 13 का स्क्वायर है। और यहाँ से अगर हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4√15। 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√15 हो गया। 2 दूनी 4, 15 में 60, ठीक है। 15 चौको 60, 2 2 जा 4, 15 जा 60, ठीक है। तो आपके पास जो राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 13/2 √15, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अब इसी सीक्वेंस पे अगर हम थोड़ी फास्ट करें और आगे क्वेश्चंस को देखें, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपको सॉल्व कर रहे होते हैं एंगुलर बेसिस पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए गाइस, जैसा कि आपके पास पता है cos 27 डिग्री इक्वल्स टू क्या है? x है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है tan 63 डिग्री पता करना है। अब आप मुझे बताइए कि अगर जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में अंश और हर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, उसी तरीके से अगर आप x को लिखें तो x/1 लिख सकते हैं, है ना। अगर कोई चीज मान लीजिए हमारे पास 2 है, इसको मैं 2/1 तो लिख ही सकता हूँ। इसी तरह अगर x है तो x/1 लिख सकते हैं। फिर हमें वही समझना है
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वही सारी चीजें। या लाल बट्टे का, यहां से आपको ये समझना है कि cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो x है ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आधार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, आधार को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 जो है हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस जो कि क्या है, कर्ण है, कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब साथ ही साथ एक एंगल वाली बात आती है, एंगल को भी आपको ध्यान रखना है। तो कैसे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक ट्रिंगल यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, एक ट्रिंगल अगर मैं यहाँ बनाता हूँ और अगर मैं यहाँ कहूँ कि बेस जो है, अब यहाँ एंगल की बात आती है, देखिए 90 डिग्री तो हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको मानते हैं 27 डिग्री, अगर आप इसको 27 डिग्री मानते हैं तो अफकोर्स अगर ये 90 है 27 है तो कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। तभी तो तीनों का जो योग है 180 डिग्री आएगा, ठीक है, इतना आप समझ पाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर कॉस की बात करें, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। 27 डिग्री का जो बेस है, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है, बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो मैं इरेज करके यहाँ बेस की वैल्यू लिख देता हूँ। बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है। तो कल को अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़े, क्योंकि आपको 10 के लिए परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 10 के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें, इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से आप क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको चलिए नाम दे देता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, चलिए मैं इसको, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में। तो अगर मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करूँ, क्वेश्चन मार्क की, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, पाइथागोरस में एक्स स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करना चाहें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर की वैल्यू है। तो अगर आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करना चाहेंगे जो कि परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या निकाला, हमने यहाँ से ये निकाला सिंपली कि परपेंडिकुलर की हमारे पास वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि tan 63 डिग्री क्या होगी। अब यहाँ 63 का मतलब क्या है, 63 का मतलब ये है कि आपकी जो नज़र है, आपकी जो आई है, यहाँ से आपको देखना है। जब आप यहाँ से देख रहे थे कॉस के केस में, ठीक है, अब आप 10 की बात आ रही है, 63 बोल रहा है, तो एंगल से हमें पता चला कि मैं देखना है यहाँ से। जब हमें यहाँ से देखना है तो एंगल के सामने यानी कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल के सामने वाली जो साइड है कौन सी है, एक्स है, तो एक्स क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं tan 63 को रिप्रेजेंट करूं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, tan 63 डिग्री हम क्या लिखेंगे, x अपॉन, अब चूंकि होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन बेस क्या है इसका, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे एक लाइन में इसका आंसर आ चुका है। बस मैंने इसका बेसिक आपको जरूरी स्ट्रॉन्ग कराया है ताकि और आने वाले क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं कैसे क्वेश्चन को डील करें, एक ये क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका क्वेश्चन आप इसका आंसर करके आप मुझे जरूर बताएंगे कॉस क्या होता है, तो आप पता कर लेंगे फटाफट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस है और ये हाइपोटेन्यूज यानी ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। इसी तरीके से आप त्रिभुज में आधार कर्ण रख के और आप लंब निकाल लेंगे और 1047 आपको बताना है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, आप जरूर आंसर करेंगे, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगर इसी सीक्वेंस में, तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं अच्छा सा, एक ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर साइन 17 डिग्री क्या हुआ एक्स अपन वाई, तो हमें ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चली, फिर से मैं लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, या लाल बट्टे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज,
ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, जैसे आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता चला तो आप फटाफट एक ट्रिंगल बनाएंगे और उस ट्रिंगल पे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करिए, कितना है x है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बाय, ठीक है बाय। तो आपको ये वैल्यू पता करनी है, यानी बेस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, ये क्या है हमारा बेस है। तो आप बेस निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, आपको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। तो ये हो जाता है। तो अगर आपको यहाँ से बेस स्क्वायर निकालना हो कितना हो जाएगा, चलिए डायरेक्ट मैं बेस निकालता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं थोड़ी फास्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ से डायरेक्टली बेस निकालना हो, बेस की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, बाय स्क्वायर के माइनस में हो जाता है एक्स स्क्वायर, बाय स्क्वायर के माइनस में क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर और अंडर रूट लग जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, बेस की। तो हम बेस की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं बेस को हटाकर यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ कि आगे हमारे पास में वैल्यू हमारे पास हो चुकी अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेस की वैल्यू, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको ध्यान देना है कि 17 डिग्री आपने कहाँ से लिया था। अगर आप परपेंडिकुलर एक्स को कह रहे थे मतलब आपकी नज़र यहाँ थी, क्योंकि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये था कि ये जो एंगल है हमारे पास 17 डिग्री है, ठीक है। ये हमारे पास एंगल कितना है, 17 डिग्री। मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना, 17। अगर 17 डिग्री ये है और ये राइट एंगल यानी संपूर्ण त्रिभुज 90 डिग्री है, 90 अंश ये है, तो 73 ये बचेगा, ऑफकोर्स 73 डिग्री ये बचेगा, ठीक है। तो देखिए आगे हम इसी सीक्वेंस में हमें क्या पता करना है, 617। तो हम इसको 617 डिग्री माइनस क्या पता करना है, साइन 73 डिग्री। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से 617 को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हमें 17 से देखना है, लेकिन हम सिक को क्या कहते हैं, देखिए सिक हमारा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है कॉस। तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस क्या हो जाएगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूज अपान बेस क्या हो जाएगा, सिक माइनस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखिए सब 17 डिग्री की नज़र से हमें देखना है, मतलब हमें यहाँ से देखना है, इस वाले साइड से हमारी आंख यहाँ रहेगी, लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या होगी, हाइपोटेन्यूज तो कॉमन होती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय बाय हो जाएगी अपॉन बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए बेस इसका तो यही हो जाएगा क्योंकि 17 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो परपेंडिकुलर तो x होगा, लेकिन परपेंडिकुलर की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, तो इसकी वैल्यू बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से आप इसकी वैल्यू पुट करिए, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज आपको देखना, लेकिन कहाँ से आपको देखना है 73 डिग्री से, क्योंकि साइन 73 की वैल्यू पता कर रहे हैं। तो हमारी आंख इस बार यहाँ है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होती है, सामने वाली साइड, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, अंडर रूट। आप ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातों को, ठीक है। क्या हो जाएगी, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, मैंने आपको बताया, तो क्या हो जाएगा बाई। अगर आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम आप ले सकते हैं अगली स्टेप पे। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, बाय इंटू ब्रैकेट में मैं कर देता हूँ अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए ये से ही कट जाएगा और बाई का मल्टीप्लाई बाय से हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस बाय से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट वाले का स्क्वायर अंडर रूट वाले से हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा यहाँ से बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहीं पे मैं कर देता हूँ बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो गया, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बाय और अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप देखेंगे कि ये बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट गया है और जो बचेगा वही हमारा आंसर है, एक्स स्क्वायर अपान बाई इंटू बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बाई इंटू बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मैच हो रहा है और यही आपका राइट आंसर है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस चीज़ को समझ पाए होंगे और ऐसे क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने जो पिक किया था ये टीसीएस के द्वारा पूछा गया था एसएससी एग्जाम में, और भी बाकी डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टीसीएस जो है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को डाल सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।